ओके सो आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो फिज़िक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ आई से 90% it is used in physics to solve numericals. So the topic that we will be studying is differentiation. Or we say it as derivatives also. So before starting, what is differentiation? तो ये एक मैथमेटिकल टूल है जो पिछले वीडियो में भी हमने देखा जब हमने फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। वैसा ही एक मैथमेटिकल टूल है डिफरेंशिएशन। जब भी फिज़िक्स में कोई भी मान लो एक फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है, मान लो एक फॉर्म 1 है, एक फॉर्म है, कोई भी इक्वेशन है और उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ रूल्स अप्लाई करके, तो वो जो रूल्स अप्लाई करेंगे वो रूल्स होगा डिफरेंशिएशन का रूल्स होगा वो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स हम देखेंगे। सो जो पहला रूल होता है डिफरेंशिएशन का, रूल 1। डिफरेंशिएशन में जो यहाँ पे हम रूल्स पढ़ रहे हैं, वैसे तो मैथ्स में बहुत डेप्थ में है ये चैप्टर डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे हम रूल्स वो पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स के हो जाएंगे। और रूल्स को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और रूल्स को समझना, याद रखने के साथ समझना। फिज़िक्स इज़ व्हाट? फिज़िक्स इज़ लर्निंग प्लस मेमोराइजिंग इज़ फिज़िक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रूल 1 इज़ differentiation of a constant function is always 0। ध्यान से समझना बात। पहले इस रूल को अप्लाई करने के पहले मैं आपको बता दूँ डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट होता है, कैसे दिखता है। सबका नोटेशन है, जैसे तुम्हारा नाम है तो नाम से बुलाते हैं लोग, तो वैसे ही ये जो डिफरेंशिएशन है इसका भी एक नोटेशन है। कहीं पे भी अगर हम देखते हैं, अगर फंक्शन कहीं पे भी हम देख रहे हैं y = c है कहीं पे भी फंक्शन, तो अगर मैं कभी भी लिखूँ dy/dx, इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ आया बात? वैसे ही अगर मान लो dy की जगह कुछ भी टर्म रहता, dy/dt ही रहता, तो इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, ओके। अब देखो रूल 1 पे चलते हैं वापस। रूल 1 इज़ कभी भी कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा 0 होगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था y = c। कभी भी अगर y मान लो c का वैल्यू 2 रहता और इसका डिफरेंशिएशन हम करते dy/dx मतलब 2 का, तो ये 0 ही आता, ये 0 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल करते हैं। लेट अस से डिफरेंशिएशन अगर पाई का करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा? पाई इज़ अ कांस्टेंट, इट विल कम एज 0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करना है तो क्या आएगा? ये भी आएगा 0। कांस्टेंट टर्म है 2 पॉइंट समथिंग, तो आएगा 0। अब जो दूसरा रूल है वो है पावर रूल, रूल नंबर 2। रूल 2 इज़ पावर रूल। पावर रूल इसमें क्या होता है? जैसे देख रहे हो नाम से पावर लिखा हुआ है, तो अब वैसा बात है कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर होगा,
तो अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, सिर्फ ध्यान से समझना। ये जो n है ये नीचे आ जाएगा, मतलब y इज इक्वल्स टू n आ गया नीचे, x वैसा का वैसा रह जाएगा और यहाँ से n में एक माइनस हो जाएगा, n माइनस 1। ये होता है पावर रूल, तो इसको कहते हैं पावर रूल। कुछ नहीं होगा, दोबारा मैं समझा देता हूँ। ये जो n है, ये जो n है ये आएगा नीचे और ऊपर जो भी पावर आएगा उसका हो जाएगा -1। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे डिफ्रेंशिएट करना है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी है। y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 आ जाएगा नीचे, x वैसा का वैसा और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, क्या हो गया 2x टू द पावर 1। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 है, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 5 आ जाएगा नीचे, x वैसा का वैसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, क्या हो गया 5x टू द पावर 4। एक और क्वेश्चन करता है। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। ओके, सो देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन y इज इक्वल्स टू एक्स का रूट है, इसका मतलब होता है, रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2। अब तो इसी वाले फॉर्म में बन गया, पावर रूल वाले फॉर्म में बन गया, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं dy बाई डी एक्स, 1/2 आ जाएगा नीचे, x वैसा का वैसा और ऊपर हो जाएगा 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 कितना होता है बेटा, ये होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स रेज टू द पावर -1/2। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 1/√x। सिंपल है, अभी बताया था मैंने पहले, इसको मैं क्या लिखूंगा y इज इक्वल्स टू 1/x रेज टू द पावर 1/2। याद रखो ये रेसिप्रोकल है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ये रेसिप्रोकल है। इसका मतलब होगा कि ये टर्म का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर -1/2। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर -1/2 क्यों आ गया, क्यों आया, क्योंकि ये 1/समथिंग टू द पावर था। अब जब पावर ऊपर जाता है तो रूल होता है ये नेगेटिव हो जाता है। अब अगर मैं सॉल्व करूँ, ये ऑलरेडी पावर वाले फॉर्म में आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू -1/2 आया नीचे, x रेज टू द पावर -1/2 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये वैल्यू। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 x रेज टू द पावर 2 एलसीएम है -1 -2 -3/2। आया बात समझ में आता तक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल में। रूल नंबर 3 है, रूल 3 इज कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, इसका मतलब क्या है ये समझो। मैंने क्या बोला यहाँ पे, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, मतलब कोई कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाइड है। सिंपल सा बात है, अगर मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में तुम लोग को समझाऊँ तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, और इस रूल का मतलब है कोई कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाइड है, मतलब ये होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग हमेशा ये होता है
कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन हो जाता है, जो फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर का कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, dy बाई dx नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ds बाई dt, क्योंकि s और t के टर्म्स में। कांस्टेंट को वैसा का वैसा लिखेंगे और मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, t स्क्वायर को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 आ गया नीचे, t ऊपर में 2 माइनस 1, यहाँ पे लगेगा फिर पावर रूल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6t ऊपर में 1, मतलब ये हो गया 6t। एक और क्वेश्चन करता है, अगर मेरे पास है सिमिलर क्वेश्चन करता है s इज इक्वल टू 4t क्यूब, तो क्या लिखेंगे, फिर से रूल लगाएंगे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा ds बाई dt, कांस्टेंट को रखेंगे बाहर और इसको करेंगे पावर रूल से, मतलब 3 आ जाएगा नीचे, t वैसा का वैसा, 3 माइनस 1 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन का, 12t स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते हैं और देखते हैं, अगर क्वेश्चन मेरे पास है s इज इक्वल्स टू 2 रूट t, तो क्या होगा। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं होगा, t का रूट है, मतलब इसका मतलब होता है t टू द पावर 1/2, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, मतलब ds बाई dt क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा वैसा का वैसा, अब इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 आ गया नीचे, t और 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पे आप लोग सब देख सकते हो, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक को अप्लाई करना है, जो भी रूल बता रहा हूँ उसको याद रखना है और रूल को फॉलो करना है। डिफरेंशिएशन इज फिनिश्ड एंड योर न्यूमेरिकल विल बी परफेक्टली सॉल्व्ड। ओके, आगे बढ़ता है। अगला रूल है रूल नंबर 4, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। नाम से पता लग रहा होगा क्या है। जैसे मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है डी बाई डी एक्स मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो जब भी फंक्शन का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, एफ ऑफ एक्स या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, मुझे इनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका रूल ये होता है, हमेशा अलग अलग या तो ऐड होगा अलग से और अलग से इसका भी डिफरेंशिएशन। बहुत इजी है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स था, इसका डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस इसका डिफरेंशिएशन, मतलब ये 1 फंक्शन, ये 2 फंक्शन। आई होप इट्स क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, मुझे करना है इसका डिफरेंशिएशन। मैंने अभी बताया अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चेन रूल, 2 आ जाएगा नीचे, x 2 माइनस 1 1, प्लस इसका डिफरेंशिएशन अलग से, इस पे पावर तो नहीं है, मतलब 1 है ना, पावर तो नहीं है, मतलब 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। और पहला रूल क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आया, 2x प्लस 1। समझ में आया। इस पे लगाया पावर रूल, इस पे 1 पावर था तो x टू द पावर 0 हुआ, तो इसका वैल्यू हो गया 1। इस पे लगा रूल 1 जो कि था कांस्टेंट रूल। आया बात समझ में। ओके, आगे बढ़ता है। अगला रूल है
प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। इस रूल में क्या होता है, एक ट्रिक है जो मैं बताऊंगा, उसको याद रखना है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। अगर मेरे पास कभी भी डिफरेंशिएशन है जहाँ पे फंक्शन है u v के फॉर्म में, u और v, तो क्या करूँगा मैं, u को वैसा का वैसा रखा, ध्यान से समझना, u को वैसा का वैसा रखा, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को वैसा का वैसा रखा, u का डिफरेंशिएशन, इसको वैसा का वैसा रखा, इसका डिफरेंशिएशन, प्लस इसको वैसा का वैसा रखा और फिर इसका डिफरेंशिएशन। मतलब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन करते हैं इस ट्रिक को अप्लाई करके, समझ में आ जाए। देखो एग्जाम्पल है, मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 और है टी स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से समझना, मैं इस टेक्निक को अप्लाई करूँगा। ओके, सो अभी मैंने बताया क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। सो मैं क्या अज्यूम करूँगा, मैं अज्यूम करूँगा ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, फिर अज्यूम करूँगा ये मेरा सेकंड फंक्शन है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो मैं लिखूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, नहीं, विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि y और t में है। अब क्या बोला था मैंने, इसको वैसा का वैसा रखो, और क्या बोला था मैंने, इसका डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन बता दो। बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्शन अभी पढ़ा था। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आ के नीचे, टी 1 एक कांस्टेंट है तो 0, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस इसको वैसा का वैसा रखो और क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर प्लस 1 एडिशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 1 होगा कांस्टेंट। समझ में आया बात? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 2t प्लस 2t स्क्वायर, सॉरी प्लस 2t क्यूब माइनस 2t, 2t क्यूब से 2t क्यूब होगा कैंसिल, 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब इज 4t क्यूब। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास कोई एग्जांपल है, x इज इक्वल्स टू टी प्लस 1/t और है टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, dx/dt, यहाँ पे लिखेंगे dx/dt। क्यों? क्योंकि x और t के वेरिएबल्स में, मैं हर क्वेश्चन में जानबूझ कर वेरिएबल्स बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो डिफरेंशिएशन में कुछ भी वेरिएबल्स को लेके। तो हो जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू, इसको रखेंगे वैसा का वैसा और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी बताया था मैंने, 2t होता है। क्यों? क्योंकि 2 आ जाता है नीचे, t और 2 - 1 इज 1। सब्ट्रैक्शन है, मतलब सब्ट्रैक्शन आ जाएगा और इसका अलग से डिफरेंशिएशन 1/t स्क्वायर है, 1/t स्क्वायर है। क्या होगा ये 1/t स्क्वायर का मतलब तो होता है t⁻²। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो -2 तो आ जाएगा ऐसे, t और -2 - 1 होता है -3। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ -2/t³। अब बहुत लोग सोचेंगे ये कैसे आ गया, ये कहाँ से उड़ के आ गया। ये देखो -2 तो वैसा का t⁻³ है, पावर नेगेटिव है, मतलब रेसिप्रोकल में जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2t माइनस, क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2/t³। आया समझ में? ठीक है,
आगे देखते हैं, इसको वैसा का वैसा रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया अब हमने। फिर प्लस इसको वैसा का वैसा रखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, क्यों, क्योंकि पावर तो है ही नहीं तो 1, प्लस 1 बाई टी। अब वापस से वही कंसेप्ट, 1 बाई टी का मतलब होता है टी रेज़ टू द पावर -1, -1 आ जाएगा इधर और टी की पावर हो जाएगा -2, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 बाई टी स्क्वायर। अब नॉर्मल है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट रूल सबको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट का बात हुआ है तो डिवीज़न का भी बात होगा। सो रूल नंबर 6 इज डिवीज़न रूल। रूल 6 इज व्हाट, डिवीज़न रूल। अब मेरे पास कोई भी डिफ्रेंशिएशन है इस फॉर्म में, डी बाई डी एक्स है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, इसका मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। बहुत सिंपल सोबर ट्रिक बता रहा हूँ, इसी से डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा। जो नीचे वाला है उसका क्या करेंगे, उसका करेंगे होल स्क्वायर, नीचे वाला को वैसा का वैसा रखेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ध्यान रखना ये जो डैश होता है उसका मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है। मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में हम कर रहे थे ऐड, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होता है, डिवीज़न में होगा माइनस। अब इसको वैसा का वैसा रखना है और क्या करना है, इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। आया बात समझ में? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका करेंगे स्क्वायर, डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा रखेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, माइनस आएगा, जो न्यूमरेटर है उसको वैसा का वैसा रखेंगे और डिनोमिनेटर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। बहुत सिंपल। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका। इफ़ आई हैव एन एग्जांपल ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रूल अप्लाई करता है। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स, सारे क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि y और x का टर्म में है। अब डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा रखेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, माइनस इसको रखेंगे वैसा का वैसा, इसका डिफ्रेंशिएशन x प्लस 1, एडिशन रूल, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ये क्या आया, ये आया x प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x से x हो गया कैंसिल क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल है, बस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है डिवीज़न रूल भी। आगे बढ़ता है। ऐसे ही कुछ रूल्स और हैं जो याद रख सकते हैं। एक रूल है, रूल नंबर 9, वो है अगर 10x का डिफ्रेंशिएशन है मेरे पास, 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। रूल 10, अगर मेरे पास cot x का डिफ्रेंशिएशन है, cot x का डिफ्रेंशिएशन है, वो होगा माइनस cos x स्क्वायर x। अगर sec x का डिफ्रेंशिएशन है मेरे पास, तो वो होगा 10x इंटू sec x। अगर मेरे पास cosec
एक्स का डिफ्रेंशिएशन है तो वो होगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन याद रखने का बस एक ही प्रॉफिट है, एग्ज़ाम में बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि रूल्स तो वही लगेगा जो मैंने ऊपर बताया, या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीज़न या तो एडिशन या तो पावर रूल या तो कांस्टेंट जो कि 0 होता है कांस्टेंट। और बाकी ये अगर याद है, जैसे 10x दिखा तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक्स को एक्स। ये कैसे आया, तो 10 का हमें पता है कि हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, अगर वैसे फिर डिवीज़न रूल लगाओ, फिर ये साइन और कॉस का तो इनिशियल पता है तो ये आ जाएगा। तो ये ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन का, ये डायरेक्टली याद कर सकते हो। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट रूल इज़ रूल 13। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज e रेज़ टू द पावर x। डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हो रहा है तो वो e टू द पावर x ही होगा। एक और रूल है, अगर डिफरेंशिएशन है log x या ln x लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू x इंटू ई रेज़ टू द पावर x और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे, तो क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को वैसा का वैसा रखूँगा मैं, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था मैंने, e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x को वैसा का वैसा रखूँगा और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। e की पावर x को कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर दो, x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन देखो, मेरे पास अगर क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू एलन एक्स, डिफ्रेंशिएट करूँगा, अभी बताया था प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स को रखूँगा वैसा का वैसा, एलन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, प्लस एलन एक्स को वैसा का वैसा रखूँगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था मैंने होता है कॉस एक्स। ओके फाइन, ओके आगे बढ़ता है। कभी कभी दो डिफ्रेंशिएशन ऐसे हैं जो बहुत रेयर केस में बताए जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कहीं ना कहीं अकर हो जाते हैं, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। एक तो अगर कहीं पे भी डिफ्रेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का इस फॉर्म में, तो हमेशा याद रखना है इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स एलन ए, ये चीज़ याद रखना। और अगर डिफ्रेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स, तो वो होगा x इंटू ए, वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर x माइनस 1। ये बात याद रखना। सॉरी, ये x नहीं है, ये होगा n। बाय मिस्टेक आई रोट x ओवर हियर, इट विल बी n। ओके फाइन, ये जो दो डिफ्रेंशिएशन है रेयर केस में ही दिखेगा इस फॉर्म, लेकिन आना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है इस डिफ्रेंशिएशन का, अगर मेरे पास कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया तो मैं क्या करूँगा, साइन एक्स इंटू 10 रेज़ टू द पावर एक्स। अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट रूल तो लगा लूँगा, वाई इज इक्वल्स टू इसको वैसा का वैसा रखूँगा, लेकिन ये किस फॉर्म में, ए टू द पावर एक्स का फॉर्म में। अब जिस स्टूडेंट को ये नहीं आता होगा उसका तो ये क्वेश्चन गया, लेकिन हमें क्या, हमने तो अभी सीखा है,
तो हम यूज़ कर लेंगे। 10 रेज़ टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ए रेज़ टू द पावर एक्स ln a ln 10 प्लस इसको वैसा का वैसा रखेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है। नेक्स्ट होता है चेन रूल। रूल 15 है चेन रूल। एक इम्पॉर्टेंट रूल है ये, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फिजिक्स में ये रूल अप्लाई होता है। चेन रूल क्या है ये देखते हैं। चेन रूल, या तो चेन रूल बोलो या तो अपने एंड से तुम इसको बोलो आउटसाइड इनसाइड रूल। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज आउटसाइड इनसाइड रूल। अब मैं इसको आउटसाइड इनसाइड रूल क्यों बोल रहा हूँ ये समझना। मेरे पास कहीं भी डिफ्रेंशिएशन है डी बाई डी एक्स, और फंक्शन है, एक बाहर फंक्शन है एक अंदर फंक्शन है। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो पहले मैं बाहर वाले को लेकर डिफ्रेंशिएट करूँगा, मतलब एफ डैश मैंने अभी बताया था, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई करूँगा अंदर वाले को डिफ्रेंशिएशन को। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के साथ। देखो, अगर मेरे पास कहीं पे भी क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन 5x है। अब बहुत लोग क्या सोचेंगे कि सर मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूँ। नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा आप देख रहे हो ये साइन और 5x है, प्रोडक्ट रूल आप कैसे लगा लोगे? साइन के साथ तो कोई वेरिएबल भी तो होना चाहिए प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए। नहीं, इसमें लगेगा आउटसाइड इनसाइड रूल, दैट इज चेन रूल। हाउ? आई विल टेल यू। डी वाई बाई डी एक्स आउटसाइड साइन 5x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। x का जगह यहाँ पे है 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5। इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आया 5 cos 5x। समझ में आया? बाहर का पूरा डिफरेंशिएशन लेके करेंगे, फिर अंदर का आया मैं समझ में? चलो दूसरा रूल देखता है। दूसरा रूल देखने के पहले एक और क्वेश्चन कर लेते ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मान लो मेरे पास है y इज इक्वल्स टू कॉट ax प्लस बी। अभी बताया था मैंने, पहले बाहर के लिए सारा डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉट का डिफरेंशिएशन रूल से याद रख लेना, इस वीडियो के बाद याद कर लेना। ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी में क्या होगा, बी तो हो जाएगा 0, ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए, तो आंसर आया ये। ओके आगे नेक्स्ट हेडिंग इज डबल डिफरेंशिएशन। अगला हेडिंग है डबल डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझना, डबल डिफरेंशिएशन नाम से पता चल रहा होगा, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, मैं अगर एक बार डिफरेंशिएट करूँ तो मैं लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एस। और डबल डिफरेंशिएशन में क्या, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। ये होता है डबल डिफरेंशिएशन। ऐसा मत कर देना कि दोनों पे डी पे नहीं, एक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। क्वेश्चन देखता है, मान लो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने सबको बताया कॉस एक्स होता है, तो मैं अगर एक बार डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और अगर वापस से मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आया बस समझ में? इससे कंफ्यूज मत होना, एक डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, दो डैश का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। दूसरा क्वेश्चन, मान लो मेरे पास है डबल डिफरेंशिएट करना है मुझे y इज इक्वल टू e की पावर x का। एक बार डिफरेंशिएट किया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो सिंपली बोल दोगे सर अगर दो बार भी डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x
ही होता है। अच्छा मान लो बाय द वे मेरे पास है सिमिलर क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स, तब क्या करोगे? e की पावर माइनस एक्स बहुत इजी है। y इज इक्वल्स टू 1 बाई ई रेज़ टू द पावर एक्स है, इसका मतलब डिवीज़न रूल तो आता है, डिवीज़न रूल लगा लो, y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का स्क्वायर कर लो, इसको क्या करेंगे वैसा का वैसा रखेंगे, इसका 0 माइनस इसको वैसा का वैसा रखेंगे और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। आंसर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर? ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई की पावर इसका होल स्क्वायर की पावर माइनस एक्स। फाइन, ओके आगे बढ़ता। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अगला हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ implicit function। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मैं समझाऊंगा होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कैसा दिखता है। अभी तक तुमने देखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा था, लेकिन मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा था तो dy बाई डी एक्स आ रहा था। लेकिन जब भी अगर इस फॉर्म में है वाई स्क्वायर है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करके मैं इसको लिखूँ 2y dy बाई डी एक्स, इस फॉर्म को बोलेंगे ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है। जैसे अगर y क्यूब है और मैं इसको लिखूँ 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये बोलूँगा मैं ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्लिसिट फॉर्म के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन करता हूँ। अगर मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और बोला गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब डी वाई बाई डी एक्स इस एंटायर इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। मान लो इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस के टर्म्स में हो जाएगा, और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ये हो जाएगा, चलो यहीं पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे, प्लस इसको वैसा का वैसा रखा, इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन, अभी मैं डी वाई बाई डी एक्स का टर्म में लिख रहा हूँ तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स आएगा, प्लस y को वैसा का वैसा रखा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, मुझे डी वाई y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x चाहिए। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है मुझे। अब मान लो 2x प्लस वाई, मैं एक पार्ट रख लेता हूँ, प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, और इसको बोल लेता हूँ मैं 2y प्लस एक्स है इधर। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, उधर मैं ले जाता हूँ डी वाई बाई डी एक्स 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई
डिवाइडेड बाई 2y प्लस x। समझ में आया? इम्प्लिसिट का मतलब अगर इस फॉर्म में है dy बाई dx का फॉर्म में, तो समझ लो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक और क्वेश्चन करता है। मान लो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6xy। बोला गया फाइंड dy बाई dx। अभी बताया था मैंने 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या मैं लिखूंगा इसमें dy बाई dx? नहीं लिखूंगा, क्योंकि y बाई x के टर्म में लिखना है मुझे, मतलब dy बाई dx के टर्म में लिखना है। इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx। इस पर मैं लिखूंगा इम्प्लिसिट वाले टर्म में इज इक्वल्स टू 6। मैंने क्या समझाया था? कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। 6 को निकालो बाहर, इसका करो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। x जाएगा वैसा का वैसा, पाई मैं लिखूंगा मैं dy बाई dx। y का डिफरेंशियल 1 और dy बाई dx प्लस y, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं ले लूँ 3 कॉमन, तो हो जाएगा 3 2 टाइम्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 2x dy बाई dx प्लस 2 इंटू वाई इज 2y। सारा dy बाई dx के टर्म को मैं एक तरफ ले लेता हूँ और 2y को इधर ले आता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2x dy बाई dx माइनस dy बाई dx। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इससे इसको कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y। कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा dy बाई dx को मैं कॉमन रख ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब dy बाई dx का वैल्यू क्या आएगा? dy बाई dx का वैल्यू आया, इसको वैसा का वैसा रखा, ये गया इधर डिवाइड में 2x माइनस 1। आ गया बात समझ में? आगे बढ़ता है। अब जो अगला हेडिंग है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये प्योर फिजिक्स का ही हेडिंग मान के चलो। हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कैसे अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन फिजिक्स में? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। x डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है। x क्या होता है? x एक डिस्प्लेसमेंट होता है या होता है पोजीशन। x को इसलिए हम लोग डिनोट करते हैं या तो डिस्प्लेसमेंट या तो पोजीशन। वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ये v क्या है? ये वेलोसिटी है। और अगर मैं वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूँ, मतलब dv बाई dt कर दूँ, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये d2x बाई dt स्क्वायर। आया समझ में? वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब एक्सेलरेशन। और dv बाई v का पता है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो d2x बाई dt स्क्वायर, जहाँ पे ये जो a है वो है एक्सेलरेशन। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल करते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 8t मीटर्स। मुझे फाइंड करना है इस पार्टिकल का, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी फाइंड करना। मैंने अभी बताया था वेलोसिटी होता है dx बाई
dt, मतलब 8t, ये आ जाएगा नीचे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, 8t प्लस 8 टाइम t पे, तो ये वेलोसिटी है। और जब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का मतलब क्या होगा, इसमें मैं सब्सटीट्यूट करूँगा 2, जब सब्सटीट्यूट किया तो क्या आया 8 इंटू 2 प्लस 8 दैट इज़ 16 प्लस 8 इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। फिज़िक्स में यूनिट का ध्यान बहुत ज़रूरी है। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैंने बोला होता फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t, तो क्या होता, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t, वेलोसिटी पता है तो सिंपल सा बात है, अगर मैं वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी क्या था 8t प्लस 8, 8t का डिफ्रेंशिएशन होता है 8 और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर सबको पता होगा जो मोमेंटम होता है वो p से डिनोट होता है और वेक्टर क्वांटिटी होता है, फाइन। और मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मैं मोमेंटम को भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मैथ्स का रूल होता है अगर मैं इधर कुछ कर रहा हूँ तो इधर भी होगा वो चीज़। तो अगर मैं ये करूँ, मास तो एक कांस्टेंट है तो मास को वैसा का वैसा रखें, और वेलोसिटी जो मैंने अभी कहा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट कैन बी क्लियरली सीन dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, मास है कांस्टेंट। अब m एक किसका बराबर होता है, m बराबर होता है फोर्स का, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम is what is force। अभी ये बात मैंने क्यों बताया, देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन गिवन है कोई भी बॉडी है उसका मोमेंटम है p इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस c एंड इट इज टेलिंग अस टू फाइंड द फोर्स ऑफ दिस बॉडी। बहुत इजी हो जाएगा फाइंड करना। फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम, डिफरेंशिएट कर दो दैट इज 10t आ जाएगा इसका मोमेंटम न्यूटन्स। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट चेंज, अ चेंज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज डिफरेंशिएशन। ओके, सो कल हम लोग ने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे मैंने बताया था ये जो m होता है ये होता है स्लोप। अब जबकि हमने पढ़ लिया है डिफरेंशिएशन, तो याद रखना अगर स्लोप tan थीटा से भी नहीं निकालते हो, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है y और x, तो स्लोप का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली dy बाई dx से भी निकल सकता है। स्लोप फॉर अ पॉइंट इज dy बाई dx से भी निकल सकता है। नेक्स्ट हेडिंग इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहला है मैक्सिमा। मैक्सिमा कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम है। सो मैक्सिमा इज अ पॉइंट एट विच द वैल्यू इज हाईएस्ट अमॉन्ग द नियरबाई पॉइंट्स। आई रिपीट, मैक्सिमा इज अ पॉइंट एट विच द वैल्यू इज हाईएस्ट अमॉन्ग द नियरबाई पॉइंट्स। एक कोई भी पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू हाईएस्ट है, मतलब मान लो कोई ग्राफ है ऐसा, ये एक पैराबोला है, ये जो पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, जहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। स्लोप तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे दिख रहा है। और यहाँ पे इतना
दूर पॉजिटिव रहेगा स्लोप, और इतना दूर स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप तो tan थीटा होता है, तो इधर पॉजिटिव रहेगा इंक्रीजिंग, इधर डिक्रीजिंग में नेगेटिव रहेगा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू होगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझते हैं इसको? एट मैक्सिमा ग्राफ से दिख रहा है, मैक्सिमा पे क्या वैल्यू है, dy बाई डी एक्स है 0, और एट मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ, एट मैक्सिमम डबल डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूँ इसका, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ बात? नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं मिनिमा के लिए बात करूं, अगर मैं मिनिमा के लिए बात करूं, मिनिमा इज अ पॉइंट at which the value is least among the nearby points। मैंने मैक्सिमा के लिए क्या बोला था, एक पॉइंट है where the value is highest among the nearby point, but for minima I repeat the value is least among the nearby points। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, ये ग्राफ है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे स्लोप होगा क्या, 0, स्लोप यहाँ पे 0 होगा। लेकिन इसमें यहाँ की तरफ अगर हम देखें तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, मतलब पॉजिटिव। और यहाँ की तरफ अगर हम देखें तो स्लोप होगा डिक्रीजिंग। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा मिनिमम वैल्यू, और ये जो पॉइंट है ये है मिनिमा। फाइन। तो अगर मैं ऊपर की तरह कंडीशन लिखूँ मिनिमा के लिए, तो एट मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो होगा 0। और अगर मैं यहाँ से, मैं अगर ग्राफ से देखूँ तो अगर x बढ़ रहा है तो dy बाई डी एक्स भी बढ़ रहा है, मतलब व्हाट इट इज़ पॉजिटिव। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो डिफ्रेंशिएशन भी, डबल डिफ्रेंशिएशन भी इसका पॉजिटिव होगा। कुछ क्वेश्चन करता है, अगर क्वेश्चन गिवन है फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। पहले इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करो। सबसे पहले ये हो जाएगा 2x माइनस 2, 5 का 0। dy बाई डी एक्स को इक्वेट करो 0 से, तो देखो x का क्या वैल्यू आ रहा है, x आ रहा है 1, पॉजिटिव वैल्यू है मतलब मिनिमम है, पॉजिटिव वैल्यू है मतलब मिनिमम है, मतलब मिनिमा है। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो, कहाँ पे अकर कर रहा है ये पता चल जाएगा। 2x माइनस 2 का वापस से डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 2। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो 2 पे अकर कर रहा है। अगर मैं 2 को सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 2। सॉरी देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक हो गया। ये जो 2 है ये सब्स्टिट्यूशन पूरे इक्वेशन में होगा, मतलब यहाँ पे होगा। सो मिनिमम वैल्यू अकर करेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस
5। अभी भी कन्फ्यूज़न ये होगा कि मैंने मैक्सिमा क्यों नहीं फाइंड किया, तो रीज़न ये है, पहले dy/dx निकालो, वो आ रहा था पॉजिटिव, तो मैक्सिमा फाइंड करने का ज़रूरत पड़ा ही नहीं क्योंकि मैक्सिमा है ही नहीं, क्योंकि ये आ रहा था पॉजिटिव, तो मिनिमा था। मिनिमा पता चल गया, d2 डबल डिफ्रेंशिएट करा, कहाँ पे आ रहा था ये पता चल गया, सब्स्टिट्यूट करा, मिनिमम वैल्यू आ गया। एक और क्वेश्चन करता है, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा करता है जहाँ पे वैल्यूज़ पता करता हूँ। मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप मैं ये करूँगा, मैं फाइंड करूँगा dy/dx इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं dy/dx करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब मतलब 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x प्लस 5 का मतलब 0 इक्वल्स टू 0। dy/dx इक्वल्स टू 0, 3 से हो गया 3 कैंसिल, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x के दो वैल्यूज़ आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है x इक्वल्स टू 0 और एक वैल्यू आ रहा है x इक्वल्स टू 2। दो वैल्यू आ रहा है x का। अब तुमको डिसाइड करना है कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। डिसाइड कैसे होगा, डबल डिफ्रेंशिएशन करो d2y/dx स्क्वायर, ये सेकंड डबल डिफ्रेंशिएशन करो। मैं डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो आ रहा है 2x माइनस 2, ये आ रहा है। अब जब मैंने डबल डिफ्रेंशिएशन किया x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो क्या वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू आया 2 इंटू 0 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 2। ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब यहाँ पे तो मैक्सिमा आकर करेगा इस वैल्यू पे। कहाँ पे मैक्सिमा आकर करेगा, जब x इक्वल्स टू 0 है। और मैं अगर डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ एट x इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 आएगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब एट x इक्वल्स टू 2 मिनिमा आकर करेगा। और अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना तो x इक्वल्स टू 0 मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा जो अपना मेन इक्वेशन है उस पर यहाँ पे, तो मतलब y मैक्सिमा अगर वैल्यू चाहिए तो x इक्वल्स टू 0 पे आ रहा है, मतलब 0 माइनस 0 प्लस 5 पे मैक्सिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू आ रहा था एट x इक्वल्स टू 2, मतलब 2 क्यूब बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5। बहुत इजी है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, पहले dy/dx इक्वल्स टू 0 करो, चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव है बाय डबल डिफ्रेंशिएशन करके। अगर मैक्सिमा है तो इनिशियल इक्वेशन में डालो, मिनिमा है तब भी इनिशियल इक्वेशन में डालो उस पर्टिकुलर वैल्यू को और उस वैल्यू पे पॉइंट पता करो। सो आज हमने पढ़ा डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जहाँ पे देखा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फिर पढ़ा मैक्सिमा और मिनिमा, और एक छोटा सा चीज़ देखा कि स्लोप dy/dx भी होता है।